जमील ऐवान की जो बेतौकीरी है और क्या ऐवान के जो मेंबरान हैं उनको ये चीज़ ज़ेब देती है। और सबसे बड़ी बात कि क्या उनको एहसास भी होता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिस तरह मुझे याद आया, शेख रोहेल अस्कर कह रहे थे कि गाली देना तो पंजाब का कल्चर है। मुझे आप समझाएं जमील, आप भी पंजाब में रहे हैं, आप लाहौर में रहे हैं, आप मुझे बताएं कि किसी सूबे का कल्चर गाली ही हो सकता है? यानी कल्चर का मतलब तो ये कि हम सीखते हैं, हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो कल को कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिखाएं बेटा सीखो गाली क्योंकि हमारा कल्चर है। ये किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म की मंतकें पेश करते हैं, किस किस्म की ये दलीलें देते हैं? देखें, वो भौंडी दलील जो आपके गलत को दुरुस्त दिखाकर दुनिया के लिए एक अजीब सा नैरेटिव बिल्ड कर दे, जिससे आपके जातियात को, जाती अनाज को फायदा पहुंचे, वो दलील किसी की भी फेवर में जा रही हो, वो उसको अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल करेगा। पंजाब का ना तो कभी ये कल्चर रहा है, पंजाब में ना तो, बल्कि पंजाब को छोड़ दें, पूरी दुनिया में इन एनी अदर सिविलाइज्ड सोसाइटी, लाइक आप इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान वेस्ट में चले जाएं, दुनिया की कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी गालम गलोच को किसी कल्चर का हिस्सा करार नहीं देती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप आम खड़े से उठकर किसी ऐवान में जाकर बैठते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपके दोनों शोल्डर्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। वो हिस्सा बन रहा है, वो आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले दस्तूर का हिस्सा बनेगा, दुनिया को दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और वो मिनट्स काउंट होंगे। जब आप डिटेल में जाएंगे हिस्ट्री में, जब ये चीजें रिवील होंगी तो पता चलेगा कि 11 जून 2021 को पाकिस्तान जैसे मुमलिकत खुदादाद में एक ऐसा ऐवान भी था जिसमें बजट के किताबचे उठाकर ऐसे मारे गए जैसे एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे होते हैं। और इस किताबचे के पहले सफे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम लिखा हुआ था। आप उठाकर देख लीजिए बजट किताबचा। यानी मुराद सईद साहब अगर उठाकर वो मार रहे थे दूसरे के ऊपर, तो भी वो बजट किताबचा था जिसके पहले सफे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और बड़ी बरकतों वाला है, और रहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम लिखा हुआ होता है। ये तो एक पहली डिबेट है कि दीन, और ये वो ऐवान है जो दीन की हुर्मत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। इसका दस्तूर यही कहता है। सिर्फ किताबचा बजट का नहीं मारा गया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का किताबचा भी उठाकर मारा गया। और किताबचा बजट का चाहे कुछ भी नंबर दे रहा हो, कोई मामला दे रहा हो, ऐवान के अंदर अराकीन असेंबली का ताल्लुक चाहे पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, या फिर पीएमएलएन से हो, मतलब हम एक सरकारी स्कूल के थके हुए टॉट के क्लासरूम के अंदर अगर जाकर देखें ना, तो वहां पर भी मॉनिटर का कंट्रोल होता है, उस्ताद का कंट्रोल होता है, टीचर का कंट्रोल होता है। वो किसी तौर भी इस तरह के, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्पीकर के ऊपर नहीं थी, अराकीन असेंबली के ऊपर नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर मीडिया हमारे ऊपर भी थी, बतौर मीडिया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी थी। पाकिस्तान टेलीविजन ने जो इमेजेस जनरेट किए हैं, जो चीज लाइव टेलीकास्ट की है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि आपने इंडिया को, आपने अमेरिका को, आपने सिविलाइज्ड वर्ल्ड को क्या दिखाया कि आपके ऐवान के अंदर किस तरह की बेहुदी हो रही है? यानी कुरूने उला के दौर में, यानी पत्थरों के दौर में भी लोग एक दूसरे के ऊपर सहीफे या किताबचे उठाकर नहीं मारते थे। कोई शर्म होती है? और आप अंदाजा कीजिए कि डिफेंड कैसे किया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि आप तब्दीली के नाम पर आ रहे हैं। आपकी बहन या बेटी को किसी ने अगर गाली दी है तो उसका जवाब यह है कि आप गाली दे देंगे। आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप आगे से उठाकर थप्पड़ मार देंगे। ये कौन सी दुनिया की तब्दीली है यार? आप तब्दीली का नाम लेकर आए थे ना, पीएमएलएन ने किया था। तो आप देख लीजिए 2013 की कैबिनेट मीटिंग उठा लीजिए या फिर असेंबली इजलास उठा लीजिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था और जो करते रहे, जिसको आज वो रोक रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामान से मुतालिक ये नहीं कहा कि इस पार्लियामान को हद लगा देनी चाहिए? ये नहीं कहा कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, या गालन गलौज नहीं की? या तो आप वो ट्रेंड सेट न करते, आपने किया है तो हम बर्दाश्त करें। बर्दाश्त हुकूमत को करना होता है, बड़े भाई का उसके पास इस्तेहकाक होता है। ना हुकूमत में बर्दाश्त है, ना अपोजिशन में बर्दाश्त है, ना खवातीन का एहतराम है। और गालियां देने वाले अली नवाज अवान साहब को मैं देख रहा था, या आप आज स्पीकर साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं मुझे वीडियो में कोई मिनिस्टर नजर ही नहीं आया। मतलब मैं 10 एंगल से दिखा सकता हूं कि आप मुराद सईद को देख सकते हैं, किताबचा किस तरह से उठा के मार रहे थे। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अलमिया की तरफ 2 मिनट और लूंगा। ये वो लोग हैं जो पब्लिक के वोट के ऊपर इलेक्ट होकर पार्लियामान में जाते हैं, पब्लिक के वोट के ऊपर इलेक्ट होकर पार्लियामान में जाते हैं, और
पब्लिक के लिए, वेलबीइंग के लिए, उनके लिए कवानीन वजह करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। आप खुदा ना खास्ता किसी थाने में चले जाए, आपको लग पता जाएगा कि FIR कैसे कटवा सकते। आप खुदा ना खास्ता किसी केस में फंसे तो लग आपको पता जाएगा कि कानून सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है। ये कानून साजी वहां पर बैठकर करने की बात करते हैं असेंबली में। जिस वक्त किताब से उठाकर मारे जा रहे थे, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। लाहौर में एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ और लड़के ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ कि FIR काटी जाए। और कानून क्या कहता है, आपका SHO क्या कहता है? आपका SHO कहता है कि जब तक कंप्लेनेंट खुद मौजूद नहीं होगा, शिकायत कुनंदा खुद मौजूद नहीं होगा, कानून कहता है कि FIR ही नहीं होगी। और ये वो उम्रा है, ये वो रईस तबका है, ये वो बड़े लोग हैं जो ऐवानों में बैठकर एक दूसरे के ऊपर काके फाड़ते हैं और इनके लिए कोई कानून ही नहीं है, तो पूछने वाला नहीं है। आपके ऐवान के अंदर कोई भी कार्रवाई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। अभी बैठे हैं ना हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम सिद्दीक जान से पूछें कि कोर्ट की कार्रवाई को आप चैलेंज कर सकते हैं, इसकी असेंबली की कार्रवाई को या सेनेट की कार्रवाई को किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जुल्म है। यानी एक आम आदमी जिसके वोट पर आप ऐवान में आए हैं, ऐवान में आए हैं, उसके लिए सारा कानून है। उसको उठा के मार दें आप अंदर, उसकी FIR तक नहीं कर सकती। आप हॉस्पिटल चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि इमरजेंसी में किस तरह अपना नंबर लगवाते हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाए ना, ये 2.5 साल से झक मार रहे हैं बैठ के असेंबलियों के अंदर। इससे बढ़कर और हम क्या कहें? ये मनाजिर थे या अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है या PTI है, व्हाटएवर द केस इट इज, जो इमेजेस यहां से गए हैं, मैं तो कहता हूं कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। ये कोई तरीका है? आपने PTV को ये तक नहीं कहा कि आप इसको ब्रॉडकास्ट को रोके, ना ब्रॉडकास्ट होने दें। आपको इतनी सेंस नहीं है कि इंटरनेशनली क्या जा रहा होगा, पूरी दुनिया में आपकी कितनी जगहसाई हो रही होगी। अब डिबेट करें, आप एक दूसरे के ऊपर कमेंट करें। ये कौन सा तरीका है? आप किताबें उठाकर मारते हैं एक दूसरे के ऊपर और हमारा नेशनल टेलीविजन उसको ब्रॉडकास्ट करता चला जा रहा है। किसी ने पूछा नहीं, ये जिम्मेदारी है किसी के अंदर? जमील, ये यकीन जानिए, ये आपके दिल की आवाज़ है, ये दिल की आवाज़ है और ये तमाम अवाम की आवाज़ है जो आप अवाम की आवाज़ पहुंचा रहे हैं और अवाम सुन रही है। और इन लोगों को भी आई विश कि इनको अकल आए, इनको शर्म आए, इनको हया आए। सदीक, आप मेरे ख्याल से अग्री करते हैं उनकी बातों से। जमील ने आपसे भी एक सवाल पूछा और साथ ही देखें ना कि 7 अराकीन सदीक जिन पर कल पाबंदी लगी और आज खत्म होगी। आप देखें, आफरीन है ना, जो अराकीन में पार्लियामेंट, जो अराकीन जितने हैं जो पार्लियामेंट का तकद्दुस खराब कर रहे हैं, और इन लोगों पर जो पाबंदी लगी, हटा दी गई, इन पर सख्त कार्रवाई ना होने से क्या पैगाम जाता है? ये पैगाम जाता है ना कि जो सिलसिला है ये मुस्तकबिल में ऐसे ही जारी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखिए, मेरा ख्याल है कि जमील फारूकी साहब ने, ठीक है उनके जज्बात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़े से वो ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। सिर्फ जो मेरा ख्याल एतराज़ होना चाहिए वो ये है कि गाली नहीं होनी चाहिए थी। गाली किसी भी दुनिया की जमहूरियत में इस तरह से गालम गलोच नहीं होती, माँ बहन की गाली नहीं दी जाती, और ना ही वहाँ जो आइन की किताब है वो मारनी चाहिए थी। बाकी ये धक्कम पेल, थप्पड़, घूंसे, मुक्के, ये बड़ी पार्लियामेंट्स में चले हैं। वीडियोस आप अभी यूट्यूब पे जाके देख लें, आपको 20 वीडियोस मिल जाएंगी। इतना भी बड़ा कोई है ऐसा नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान जो है वो कोई दुनिया की तारीख में पहली मरतबा को पाकिस्तान में बड़ा अजीबो-गरीब काम हो गया है। और दूसरी बात यह कि ये अगर मैंने गलत शायद सुनो, क्योंकि जब जमील फारूकी साहब ने यह कहा कि सिविलाइज्ड मुआशरों में ऐसा नहीं होता, साथ उन्होंने भारत का नाम लिया, तो ये सिविलाइज्ड मुआशरों में भारत का कैसे नाम लिया, ये मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है। यार सिद्दीक जान साहब, जमील आप मैं भारत का नाम ये कहकर नहीं लिया कि भारत सिविलाइज्ड मुआशरा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बतौर सिविलाइज्ड नेशन भारत को क्या दिखा रहे हैं या आप अमेरिका को क्या दिखा रहे हैं? आप क्यों उनको मौका दे रहे हैं, फुल टॉस दे रहे हैं कि उसके ऊपर सिक्सर लगाएं? आप भी जो है ना, उसको मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए आपकी। आप जो जुमले सुन रहे हैं ना, वो असल में आप बहुत जज्बाती, वो आप असल में इतने जज्बाती हो गए थे, मुझे तो एक लम्हे के लिए ये लगा कि मैं कलदम TLP के शायद जलसे में बैठा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। आपने तो वज़ीर इत्तलात का इस्तीफ़ा भी मांग लिया, आपने तो कहा कि पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा दुनिया में नुकसान हो गया। ये लड़ाई झगड़े की वीडियोस 20 पड़ी हुई हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके देख लेंगे तो पड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर ये पॉइंट है कि बहरहाल पाकिस्तान के ऐवान के अंदर पाकिस्तानियों की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के ऐवान के अंदर पाकिस्तान के हकीकी मसाइल डिस्कस होने चाहिए और गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। बाकी ये लड़ाई झगड़े तो मुक्के घूंसे वो तो 20 वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम भारत ने बिल्कुल इसके ऊपर प्रोपेगेट किया। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कह दूं कि एवरीबॉडी हैज द राइट टू गिव हिज ओपिनियन।
तो ओपिनियन के ऊपर कोई अगर जी, ये मैंने भी कमेंट अपनी करता है राय कि दी। जज्बाती हो गए और वो टीएलपी का कोई बंदा यहाँ पर तकरीर कर रहा है, दिस इज अनोइंग एंड दिस इज ऑफेंसिव। नहीं आई गेस के मैंने सिर्फ आपसे ये नहीं, कहा नहीं, था नहीं, कि मैंने आप बिल्कुल बताएं कि क्या असेंबली की बात या अच्छा, आप सेनेट आपस की में तो बात इख्तिलाफ ना सुप्रीम कर, कोर्ट में ठीक है, चैलेंज हो सकती ठीक है, आप इख्तिलाफ सुप्रीम राय कोर्ट कर में सकते challenge हैं, हो ठीक सकती है, ठीक है, जमील एंड everybody सदीक, has- आप दोनों की अपनी everybody अपनी has the राय हो right सकती to- है और ये right to- जरूरी नहीं कि आप right to दोनों give की his राय opinion. हर इशू पर एक हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।